देश भर में दक्षिण पश्चिम मानसून जमकर बरस रहा है। मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 15% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। इस समय तक 221.6 मिलीमीटर बारिश होनी थी, लेकिन 254 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से बालाघाट, मंडला, सिवनी, इटारसी और कटनी समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। अनूपपुर में पुल टूटने से कार बह गई, इसमें पति पत्नी समेत 2 बच्चों की मौत हो गई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने की वजह से लगातार तेज बारिश का दौर चल रहा है। बारिश की वजह से नर्मदा समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मंडला, डिंडौरी, श्योपुर, शहडोल, उमरिया समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मंगलवार को जलस्तर बढ़ने के बाद छतरपुर के बांध सुजारा डैम के 12 गेट खोले गए। दमोह में सतधरू और साजली बांध के 3-3 गेट, सारणी में सतपुड़ा डैम के 7 गेट 5-5 फीट तक खोल दिए गए हैं। वहीं जबलपुर के आसपास हो रही लगातार बारिश के चलते सिर्फ 3 दिन के भीतर ही बरगी बांध प्रबंधन को डैम के 17 गेट खोलने पड़े और फिर मंगलवार को एक बार फिर से बांध के 4 गेट खोल दिए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं मानसूनी ट्रफ लाइन उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रही है, जो मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर रही है। हवा के ऊपरी हिस्सों में एक द्रोणिका रेखा दक्षिण राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैली हुई है, जो मध्य प्रदेश के बीच से होकर गुजर रही है। इसी कारण मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश हो रही है। विशेषकर पूर्वी मध्य प्रदेश के सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर संभागों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं भोपाल संभाग के राजगढ़, सीहोर और विदिशा जिलों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। आज की बात करें तो सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और बैतूल में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, सागर, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, दमोह, जबलपुर, पन्ना, कटनी, उमरिया, मैहर, सतना, रीवा, मऊगंज और सिंगरौली में भारी बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना समेत कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है और इसी के साथ येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 10 जुलाई तक मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अलावा विदर्भ में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में 10 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा में भी इसी तरह की बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। गोवा और महाराष्ट्र के कुछ घाट इलाकों में अगले 6-7 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। गुजरात में 9 जुलाई तक और मराठवाड़ा में 9 और 10 जुलाई तक और इसी के साथ कच्छ में भी 12 से 13 जुलाई तक भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। तेलंगाना में भी 9 जुलाई तक बहुत भारी बारिश होगी। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में 9 जुलाई तक गर्म और आर्द्र मौसम की स्थिति बनी रहेगी। आईएमडी ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, गोवा और कर्नाटक में मछली पकड़ने के कामों को पूरी तरह से स्थगित करने की सलाह दी है और मछुआरों को अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जाने से मना किया है। इसके अलावा बांकुरा, वर्धमान, वीरभूमि, हुगली, हावड़ा, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर 24 परगना, पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर, पुरुलिया और दक्षिण 24 परगना सहित पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ मौसम विभाग ने इस बात की चेतावनी दी है कि आगे जिस तरीके की बारिश होने वाली है वहां पर स्थानीय प्रशासन अपनी तैयारी पुख्ता कर ले, क्योंकि आगे जब भारी से बहुत भारी बारिश होगी और मौसम विभाग ने इस तरीके का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया कि अगर प्रशासन अभी से चेतावनी को गंभीरता से लेगा तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद बहुत सारे हादसों को रोका जा सकता है, क्योंकि एक साथ जब इतनी ज़्यादा बारिश होगी तो जाहिर सी बात है कि आगे चल करके जल प्रलय की स्थिति बन सकती है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से लोग लगातार बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन अपने स्तर पर तैयारी किया हुआ है और कई नदियां जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।